फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और इस टाइम पे मेरा सारा काम हो चुका है। मॉर्निंग का सारा हो गया है, कपड़े वगैरह सब धुल गए हैं, ब्रेकफास्ट हो गया है, क्लीनिंग हो गई है, किचन क्लीनिंग हो गई, मतलब सब काम हो गया है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टाइम मतलब जो बचता ही है, क्योंकि मॉर्निंग में तो आजकल काम हो ही जाते हैं। तो मैंने कहा ये बेड के कपड़े थोड़ा सही कर देती हूँ। जैसे इसके अंदर से इस बैग में ना मेरी चुन्नियाँ ही रहती, तो जैसे सूट के साथ निकालती हूँ तो फैल गई थी इधर उधर। और तो मैंने कहा चलो ये सेट कर देती हूँ अपना सारा बेड। और कपड़े हो ही जाते हैं, इधर खुद ही निकालती हूँ मैं, बट इधर उधर हो ही जाते हैं। और फिर जो रात को उड़ते हैं हम बेडशीट, वो चादर वगैरह, वो भी इसी में ही रहती है। तो बस यहाँ पे मैंने कहा बेड वगैरह अपना सही कर देती हूँ। और मुझे ना जुकाम भी हो गया, जैसा आपको लग ही रहा होगा। तो कोल्ड भी हो गया है और डर भी लग रहा है, क्योंकि कोविड दोबारा से आ गया है। तो फिर बस यहाँ पे बेड वगैरह से और सब वैसे सही रहते हैं, बस थोड़ा ये है कि इधर के उधर, उधर के इधर हो जाते हैं, बस यही बेड का हाल है। और मेरे ही कपड़े रहते हैं इसमें, बच्चों के तो उधर रहते हैं, उनके इनके भी उधर रहते हैं, बस मेरे ही कपड़े रहते हैं इसमें। बट ये एक कपड़ा निकालने में दूसरा कपड़ा भी ख़राब हो ही जाता है। और तो बस यहाँ पे बेड सही कर रही थी। और आजकल ना बोर हो जाते हैं, जैसे काम वगैरह जल्दी हो जाता है। और जैसे हन्नू स्कूल जा रहा था तो भी टाइम थोड़ा मेंटेन हो रहा था, क्योंकि उसको छोड़ने भी जाना पड़ता था, लेने भी जाना पड़ता था। अब वो भी घर में है और फिर उसको भी टाइम देना पड़ता है मुझे, क्योंकि नहीं तो वो फिर बोलता है टीवी देख लूँ, ये कर लूँ, तो उसको भी टाइम देना पड़ता है। थोड़ी देर उसके साथ खेल के कपड़ों में प्रेस करके और फिर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं कुल्थी की दाल, मैंने आज डाली तो मैंने पराठों के लिए थी। और फिर उसके वो रस वगैरह रहता ही है, तो फिर मैंने ये कि थोड़ा दाल इसके लिए भी रख ली थी, मतलब कि दिन में बना लूँगी। और मेरे ना बेटे को, आरव को बहुत पसंद है ये दाल, तो फिर इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बनाई। तो यहाँ पे बस ये बन रहा है। हाँ, तो मैं बोल रही थी, तो हन्नू को भी ना टाइम देना पड़ता है, नहीं तो फिर वो बोर हो जाता है, बच्चे घर में हो ही जाते हैं। और वैसे ब्लॉग्स वगैरह से खेलता है, बट अब ना बोर होने लगा उनसे भी। और स्कूल अब मैं सोचूं क्या भेजना, क्योंकि 26 तो उनके लीव हो ही जाएंगी। फिर आज 19 तो हो ही गई है, 20 समझ लो हो गई है, तो फिर 5-6 दिन के लिए क्या भेजना। तो बस। और तो यहाँ पे जो बर्तन हो जाते हैं ना, साथों साथ मैं धुलती रहती हूँ। फिर ना ऐसे में बर्तन ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं। तो जब तक मसाला मसाला पक रहा है तब तक मैंने कहा मैं बर्तन धुल लेती हूँ। और अगर ऐसे जैसे ये डब्बा भी खाली हो गया था, अभी छौंका था इसमें, लादू बोलते हैं हमारे यहाँ, वो था, तो वो खाली हो गया। तो अगर साथों साथ बर्तन ये ऐसे बर्तन धुलते रहो और डब्बे खाली है, इन्हें भी वो करते रहो, तो धुलते रहो, तो मतलब काम ज़्यादा बढ़ता नहीं है। और तो बस यहाँ पे कुकर का ढक्कन तो धुल दिया, लेकिन कुकर अभी दाल डालूंगी तो धुलूंगी। तो यहाँ पे तब तक उबाल, क्योंकि मुझसे ना ऐसे नहीं रहा जाता, जैसे कुछ चीज़ बना रहे तो बीच में गैप रहता, तो उस बीच में मैं काम करती रहती हूँ। और मतलब मैं क्या, हर औरत ही ऐसे करती है कि एक साथ दो दो तीन तीन काम निपटाते हुए चलती है, क्योंकि बार बार ऐसा थोड़ी कि एक काम के लिए ही किचन में रहो। तो यहाँ पे मेरी दाल वगैरह छौंक दी है मैंने। और इसके बाद फिर कुकर धुल के, और मतलब ये कि दाल तो अभी टाइम लगेगा उबलने में, इसमें चावल भिगो के रख दूँगी। फिर इसके बाद ये कि जैसे दाल उबल जाएगी फिर, और मैं ना दिन में इंडक्शन में ही मेरा खाना बनता है। दिन में क्या, अधिकतर मेरा खाना इंडक्शन में ही बनता है, सब्जी वगैरह सारी। सिर्फ रोटियां मैं गैस पे बनाती हूँ, या फिर लाइट ना हो तो दाल वगैरह चढ़ा के फिर मैं आ गई थी कपड़े, क्योंकि कपड़े भी मॉर्निंग में 9 साढ़े 9 बजे तक मेरे कपड़े धुल ही जाते हैं। तो कपड़े भी सूख गए थे आजकल, तो बस डालने की ज़रूरत होती है, क्योंकि मशीन में ड्रायर तो कर ही देती हूँ मैं। हाँ, मशीन में ड्रायर ज़रूर करने चाहिए कपड़े, क्योंकि अगर नहीं करते ना तो ज़्यादा देर तक कपड़े धूप में रहते, जिससे ये भी हो जाता है, मतलब कपड़ों का कलर उड़ता है। तो इसलिए ड्रायर करके डालना चाहिए। और शूज़ भी धुले थे आरव के, वाइट, ओ माय गॉड, वाइट शूज़ फर्स्ट टाइम ले गया ये, बिल्कुल वाइट के पूरे ब्लैक करके लाया था। इतने गंदे कि क्या बताऊँ। तो साथों साथ ये है कि अगर कपड़े ले आए हैं तो उसी समय अगर तह मार के रख दो, तो इससे भी हमारे समय की बचत हो जाती है। ये रहता है कि जो सर्दियों में ये होता है कि ये सब काम हम शाम को करते हैं, लेकिन इस टाइम पे मेरे पास टाइम रहता है, तो मैं इस टाइम पे ही निपटा देती हूँ। फिर शाम को ये है कि बच्चों को आराम से, बच्चों का होमवर्क वगैरह करा लो। तो ऐसे टाइम मैंने
करके चलना पड़ता है औरतों को। और हर टाइम के हिसाब से मतलब काम भी बदलता रहता है। जैसे सर्दियों में हम शाम को कपड़े वगैरह वो करते हैं, फोल्ड करते हैं ना, तो लेकिन आजकल ये कि जब सूख जाता है तो मैं साथों साथ ही फोल्ड करके और संभाल के भी रख देती हूँ इसी टाइम पे। और जब टाइम है, और जब कभी ये है कि टाइम ना हो तो फिर बाद में भी करना पड़ता है, ऐसा भी नहीं है कि। और जब टाइम है तो इसी टाइम पे आज मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करी थी, तो बेडशीट वगैरह धुली थी। तो बस यहाँ पे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। और हन्नू इस समय टीवी देख रहा है शायद वो, तो वैसे टीवी दिखा देती हूँ, थोड़ा थोड़ा बीच में गैप करके दिखाती हूँ। वैसे तो डॉक्टर ने कहा इतना कोई मैटर नहीं है, बट ये कि फिर भी ज़्यादा जोर ना पड़े आँख में, तो थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ, क्योंकि बच्चा बोर भी हो जाता है। आरव घर में रहता है तो इतना बोर नहीं होता है, और वो घर में नहीं है तो थोड़ा बोर हो ही जाता है। तो आज अब ना बेडशीट वगैरह, कुशन वगैरह सब मैं ना इसमें ही सोफ़ा कम बेड में ही रखती हूँ। और यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह रख रही हूँ, और अभी प्रेस के भी कपड़े हैं, तो यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे मतलब खाना पीना सब बन गया है, और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ जाने की। और आजकल तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी, और इतनी गर्मी होती है ना गाइस, 1:30 बजे छुट्टी, आप समझ लो। मतलब इतनी वो आग इतनी तपती है ना। चलो हम तो ये है कि बच्चों पे कितनी गर्मी होती होगी ना। तो यहाँ पे हन्नू को देख लो, बस ऐसे ही चिपका रहता है, फिर वो ऐसे ही चिपका रहता है मेरे पे। देखो, अगर मैं बैठ गई ना उसके सामने, या फिर वो ऐसे ही रहेगा। अगर वो टीवी देख रहा है, मैं वहाँ पे बैठ गई, तो वो मेरे ही बगल में रहेगा, मेरे ही बगल में। मतलब बच्चे सब होते ही हैं माँ के लिए ऐसे ही। तो यहाँ पे तैयार हो रही हूँ, तो वो देखो, ये देख रहे हो आप। तो ऐसे ही करता है वो, फिर परेशान करता है। और पहले इतना नहीं करता था ये मेरा लाड। जब से ना मैं बीमार भी हूँ पिछले साल से, मतलब घर आई हूँ, तब से ये बहुत ज़्यादा करता है। पहले इतना नहीं होता था इसे कि मम्मी मम्मी, पापा मम्मी कोई भी चल जाएगा, बट अब इसे मम्मी ही चाहिए, मम्मी ही। तो आजकल जैसे धूप हो रही है तो ग्लव्स वगैरह भी ज़रूरी है। और आज तो कट स्लीप पहना है, तो आज तो बहुत ही ज़रूरी है। और अब तो मेरे पास, अब तो मैं बना, पहले ना मतलब ये कि मुझे अच्छे लगते थे ये कट स्लीप वाले सूट, अब तो नहीं बनाती मैं। अब बोलती हूँ पहले हाथ बच जाए कट स्लीप क्या पहनना, पहले हाथ बच जाए ना। तो यही। और लेकिन जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, तो यही सूट रिलीफ भी देते हैं। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं फेस कवर। मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ वो करती हूँ, शेयर करती हूँ कि कैसे जाती हूँ मैं स्कूल लेने। तो बिल्कुल कवर होके जाती हूँ, तो ऐसे ही कवर होके जाते हैं। और सभी जाते हैं ऐसे, क्योंकि इतनी इतनी धूप हो रही है। तो लेकिन चाहे कितना कवर कर लो, कुछ कर लो, टैनिंग तो हो ही जाती है, और दिख रही है मेरे फेस में टैनिंग वगैरह। तो यहाँ पे हम आ गए हैं स्कूल से। आरव ने शूज़ वगैरह भी खोल लिए हैं। तो देखो हैंड वॉश करवा रही हूँ, मतलब मैं करवा रही कह रही हूँ, अब तो आदत हो गई है, कहीं से भी आओ हैंड वॉश ज़रूर करने। और ये थोड़ा ना आलस करता है हैंड वॉश, और कर लिया था इसने। मैंने कहा ढंग से करो, मेरे सामने करो। वैसे मैं और दिन देखती नहीं हूँ, बट आज फिर मैंने कहा फिर से करो, फिर चिढ़ रहा था। हो गया ना मम्मा, हो गया। फिर मैंने कहा मुँह भी धुलो, अरे पसीना हुआ रहता है, मुँह भी तो धुलना चाहिए। थोड़ा सा पानी लगाया, देखो हो गया। मैंने कहा ढंग से धुलो। तो बोल रहा मम्मा कितनी भी, कितना परेशान कर रहे हो आप मुझे। फिर देखो नल में ही मुँह लगा दिया, बोल रहा अब ठीक है। हाँ, मैंने कहा अब ठीक है। और ड्रेस तो इसकी पता है रोज़ मुझे धुलनी पड़ती है, रोज़। अभी मैं इसकी अब ड्रेस भिगा दूँगी, फिर शाम को धुल लूँगी। सो फ्रेंड, आ गई हूँ मैं आरव को स्कूल से लेके। और बाल आप मैं देख रहे हो, ये ना ये ऐसे हो गए हैं बाल, ये जो नए बाल आए हैं ना। तो इनमें चाहे हेयर बैंड लगाओ, क्या कैसे लगाओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे हेयर स्टाइल की जाए इन वालों के साथ। चलो धीरे धीरे ये भी बढ़ जाएंगे, सर पे आ गए हैं तो बढ़ तो जाएंगे ही अब। तो लेके आ गई हूँ बच्चों को, अब खाना दूंगी। और तो आज मैंने आपके साथ अपना आफ्टरनून रूटीन समझ लो, आफ्टरनून रूटीन। इसके बाद तो ये है कि खाना, बच्चों को खाना दूंगी और अपने आप खाना खाएंगे। जब ये आएंगे बर्तन धुलेंगे, और फिर तो रूटीन 5 बजे के बाद ही स्टार्ट होता है। और तो उसके बाद तो यही है कि बर्तन वगैरह धुलो, आराम करो। और उसके बाद होमवर्क भी करा सकती हूँ, जैसा मूड हो, जैसा बच्चे का मूड हो। सबसे पहले बच्चे के मूड पे डिपेंड करता है कि वो करना चाहता है या नहीं। तो मैंने कहा वीडियो स्टार्ट किया था मैंने, काफ़ी हो गया होगा, तो अब मैं वीडियो का एंड भी कर देती हूँ। और ये पता नहीं कब, कहाँ पे, कैसे, कब चोट लग गई, मुझे कुछ पता ही नहीं है। आज देखा, ये सब कल से देख रहे हैं, कल से किसी ने कहा नहीं। मम्मी ने पानी गिराया, ठीक है, मैं खुद गिराया था।
तो देख लिया, काम पूरा तो होता ही नहीं है। अब पानी गिरा दिया, अब पानी साफ करना पड़ेगा मुझे। तो बस यही है, बच्चों के साथ काम बढ़ता रहता है। एक तरफ से समेटते रहो, एक तरफ से बढ़ता रहता है। बस यही होता है, सबके साथ यही हाल है। तो ये पता नहीं किस समय लग गया। मैंने तो आज देखा, जब मैं सुबह क्रीम लगा रही थी तब मैंने देखा, यार ये क्या हो गया। और सब कल से देख रहे, किसी ने कल से बोला नहीं, दीदी भी बोल रही है ये तो कल था, आरब भी बोल रही है तो कल से था मम्मी। और पता नहीं किस समय लग गया, किसी चीज़ से लग गया, मुझे ध्यान ही नहीं है। दर्द हुआ होगा बट शायद मैंने ध्यान नहीं दिया इतना। तो यहीं पे मैं वीडियो का एंड करती हूँ। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।